की। अब तो ये बात साबित हो गई है कि भारत में क्या हो रहा है अक़लियतों के साथ, साथ में मुसलमान हों, ईसाई हों, वहाँ पर सिख हों या दीगर अक़लियतों, उन सब के साथ वहाँ पर जिस तरीके से बर्ताव किया जा रहा है, चाहे वो पुलिस वाले हों या गवर्नमेंट हो या दीगर इदारे हों या स्कूलों में शूटिंग होती है चीमा साहब, स्कूलों में शूटिंग होती है, बच्चे मरते हैं, नाइट क्लब में शूटिंग होती है, नौजवान मरते हैं, उनके ह्यूमन राइट्स का क्या? अरे हमें क्या कसीदे, क्या पहाड़े पढ़ा रहे हो भाई? हमारे यहाँ क्या होता है? ऐसा कुछ कांड होता है क्या हमारे यहाँ? लेकिन वो जो ब्लिंकन साहब है, एंटनी ब्लिंकन, जो यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, वो कह रहे हैं कि पायन इधर आओ और हमें जो अब्यूजेस साथ में आगे बढ़ते हैं। और प्रोग्राम में हमने जैसे कि जिक्र किया था इब्तिदा में, अमरीकी कमीशन ने भारत को ब्लैकलिस्ट करने की सिफारिश की है, उसका जिक्र करेंगे कि भारत में मजहबी आज़ादी की संगीन सूरत हाल होती जा रही है जो हम देख रहे हैं, और जो अमरीकी कमीशन ने सालाना रिपोर्ट है वो भी जारी की। अब तो ये बात साबित हो गई है कि भारत में क्या हो रहा है अक़लियतों के साथ, साथ में मुसलमान हों, ईसाई हों, वहाँ पर सिख हों या दीगर अक़लियतों, उन सब के साथ वहाँ पर जिस तरीके से बर्ताव किया जा रहा है, चाहे वो पुलिस वाले हों या गवर्नमेंट हो या दीगर इदारे हों या आम शहरी हों, आम लोग हों, वो जो उनके साथ ट्रीटमेंट हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है। और उन्होंने साथ साथ इसी रिपोर्ट में ये भी कहा कश्मीर में जो है वो जबर का इस्तेमाल किया जा रहा है। और इसी हवाले से हमने जो है बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक ने। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आप शामिल हुई। मिशाल साहब, दुनिया भर में भारतीय चेहरा जो है अब बेनकाब हो रहा है, हो गया है, और ये एक्सपेक्टेड भी था। सबके सामने है कि किस तरह नरेंद्र मोदी की जो उनकी हुकूमत है वो इंतहा पसंद सोच रखती है और जो है वो उनकी परवान चढ़ रही है। लेकिन फिर क्या वजह है कि भारत के खिलाफ आलमी तौर पर कोई बड़ा एक्शन नहीं जो है वो होता? देखिए, इस वक्त जो सूरत हाल है मकबूजा जम्मू कश्मीर में, और हाल ही में मोदी सरकार का जो विज़िट हुआ है वहाँ पे, दुनिया 70 साल से देख रही है जो जुल्म हो रहा है, मगर जो 5 अगस्त को 2019 को एब्रोगेट किया है आर्टिकल 370 और 35A को, उसके बाद पूरी दुनिया में कोई इसके टेकर्स या एक्सेप्टेंस किसी की भी नहीं थी। मगर बदकिस्मती से जब दुनिया भर में एक मोमेंटम बन रहा था इस एक्शन के ख़िलाफ़, प्रोटेस्ट हो रही थी, शोर मच रहा था इंटरनेशनल प्रेस में भी, तभी हमने देखा कि कोविड आ गया और 2.5 ईयर्स जो थे दुनिया का पूरा फोकस शिफ्ट हो गया। अब क्योंकि दुनिया उसमें से, उस वबा में से आज़ाद हो रही है, तो फिर से हम देख रहे हैं कि फ़ोकस इसकी तरफ जा रहा है, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस की तरफ से हो, चाहे वो यूएस की तरफ से जो लेटेस्ट उनकी रिपोर्ट आई है जिसके अंदर उन्होंने ह्यूमन राइट्स की सिचुएशन, डिलैपिडेटेड ह्यूमन राइट्स वायलेशंस जो हो रही हैं मकबूजा कश्मीर में, वो भी बताई गई हैं। और उसके साथ साथ जो अभी कुछ ही मंथ्स के बाद जो इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है समर वेकेशंस के बाद, वो जो बहुत सी काउंटलेस पिटिशंस हैं जो चैलेंज करती हैं इस ड्रैकोनियन एक्ट को जो 5 अगस्त को हुआ, उसके ऊपर वो पिटिशंस टेकअप करेगा। मुसलमान, ईसाई, सिख कोई भी भारत में जो है मिशाल जी महफूज नहीं। क्या नरेंद्र मोदी भारत को सिर्फ हिंदुओं का मुल्क बनाना चाहते हैं? क्योंकि वहाँ पर उनके हिंदू भी जो उनके शहरी हैं वो भी बहुत जब कोई इजहार करते हैं या कोई अपना रिएक्शन देते हैं तो उनके खिलाफ भी होते हैं। तो वो किस तरह का जो है वो उनका इम्प्लीमेंटेशन है, क्या कदम उठाना चाहते हैं वो? जी, अभी कल ही हमने देखा है कि 167 तक लोगों के ऊपर यूपी के अंदर तरावी में मुसलमान जो थे वहाँ पे उनके ऊपर उनको अरेस्ट कर लिया गया है, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। यूपी में इस दफ़ा वर्स्ट फॉर्म ऑफ एथनिक क्लेंजिंग रिलीजन की बेसिस के ऊपर टारगेट किया जा रहा है, मस्जिदों को शहीद किया जा रहा है, तरावी पे लोग नहीं जा सकते। मकबूजा कश्मीर की जो सूरत हाल है उससे कुछ थोड़ी मिलती जुलती जो है वो इंडियन माइनॉरिटीज़ के साथ हो रही है, उनको स्टेटलेस किया जा रहा है, उनके ख़िलाफ़ जो भी कोई वॉइसेस ऑफ डाइसेंट हैं उनको एलिमिनेट कर दिया जाता है या उनको जेलों में डाल दिया जाता है, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ होती हैं। और हमने हाल ही में जो कर्नाटका में देखा था, एक स्कूलों में शूटिंग होती है चीमा साहब, स्कूलों में शूटिंग होती है, बच्चे मरते हैं, नाइट क्लब में शूटिंग होती है, नौजवान मरते हैं, उनके ह्यूमन राइट्स का क्या? अरे हमें क्या कसीदे, क्या पहाड़े पढ़ा रहे हो भाई? हमारे यहाँ क्या होता है? ऐसा कुछ कांड होता है क्या हमारे यहाँ? लेकिन वो जो ब्लिंकन साहब है, एंटनी ब्लिंकन, जो यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, वो कह रहे हैं कि पायन इधर आओ और हमें जो अब्यूजेस हो रही है इंडिया में, हम उस पर भी इंडिया से बात करेंगे। तो ये क्यों आज भी इंडिया को वो इस तरह कह रहे हैं? क्या वो इंडिया के ऊपर प्रेशर रखना चाहते हैं? कोऑपरेशन तो है, 2+2 इज एन एलिवेटेड लेवल ऑफ स्टेटस है ना, ये नेक्स्ट लेवल की बायलैटरल पार्टनरशिप है, जिसको सारी बात है नेक्स्ट लेवल की पार्टनर। तो ये जो क्वेश्चन मार्क है कि अब्यूजेस ह्यूमन राइट्स इन इंडिया, वी आर लुकिंग इट, ये इसको आप कैसे देखते हैं? उनकी
जयशंकर साहब की मौजूदगी में। देखिए चीमा साहब, शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। सबसे पहले थोड़ा इस पे पर्सपेक्टिव पे जाना पड़ेगा, क्योंकि आपका सवाल तो आप तो ऐसे वो हो, आप तो एक लाइन उठा लोगे और उस पे वो पूरा निकाल दोगे। तो अब मुझे ना आपकी एक लाइन को काउंटर करने के लिए 10-20 लाइनें बोलनी पड़ेगी, नहीं तो गूगली निकल जाएगी। अब देखिए क्या है चीमा साहब, सबसे पहले जो 2+2 हुआ था टाइम पे हुआ, जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, और इसमें करीब 30 पॉइंट का एजेंडा था। 30 पॉइंट का, पूरे 30 पॉइंट्स पे बात हो, और आज एजेंडा में ये भी निकल गया भाई पाकिस्तान की जमीन शुड नॉट बी यूज्ड फॉर टेररिज्म एंड टेररिस्ट एक्टिविटीज, इट शुड बी स्टॉप्ड। ये भी बहुत क्लियर आया, विच इज अ गुड डिप्लोमेटिक विन फॉर इंडिया। इससे पहले मोदी जी का प्रेसिडेंट बाइडेन से डायरेक्ट बात हुई, उसमें मोदी जी ने कहा भाई हमने तो रशिया में बोला कि आप ये पीस करो। मैंने पुतिन जी साहब से भी बात की, मैंने लेविंस्की से भी बात की, ज़ेलेंस्की से, और उनको बोला डायरेक्ट बात कर लो और ये लड़ाई रोको। आज भी हम चाहते हैं लड़ाई रोके। हमने सबसे ज्यादा ह्यूमैनिटेरियन एड चीमा साहब यूक्रेन भेजा, तो वो तो रशिया वाला मसला ठंडा हो गया, बाकी सारी चीजें होगी, कोई फ्री इंडो पैसिफिक, इकोनॉमी, ट्रेड, कोविड, पीपल टू पीपल कांटेक्ट, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, जो भी एजेंडा पे सारे बात हुई। अब ये आपने ह्यूमन राइट्स वाली बात की, पाकिस्तान वाला भी मैंने विषय रख दिया, जो आपने पूछा नहीं था मैंने कहा रख दो। तो अब ये जो बात हुई चीमा साहब यहाँ पे ह्यूमन राइट्स है, देखिए अमेरिकियों के पास ही दो चीजें होती है हमेशा, एक तो होता है ह्यूमन राइट्स, एक होती है डेमोक्रेसी। आपने देखिए कि जेम्स बॉन्ड, उसमें होता है जेम्स बॉन्ड लाइसेंस टू किल, इनका लाइसेंस टू किल इन दो चीजों पे चलता है, ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेसी। अब इन्होंने 33 कंट्रियों में 54 बार बॉम्बिंग की अब तक डेमोक्रेसी के नाम पे, ठीक है, डेमोक्रेसी के नाम पे। अब मैं आपको कुछ बड़ा आज इंटरेस्टिंग डाटा दूंगा और आप अमेरिका में आप उसको वैलिडेट भी कर लेना। अब ये जो ह्यूमन राइट्स ऐसे ये दोनों ना सब्जेक्टिव चीजें हैं। या तो अगर ये बोलते भाई ये वाला इंसिडेंट, ये वाला मुद्दा, इस दिन इतना डाटा, फिर ये हुआ, पहले 19 था आज 25 हो गया, ये कैसे? अब एक जनरल सा सुर्रा, हम कहते हैं ना, सुर्रा छोड़ दिया ह्यूमन राइट्स, सुर्रा छोड़ दिया डेमोक्रेसी का। मुझे बताइए आप, अब अगर हम बोलते भाई पाकिस्तान में कन्वर्जन हो रहे हैं, हिंदू का ह्यूमन राइट वायलेट हो रहा है, हम बोलते पाकिस्तान का ह्यूमन राइट कमीशन खुद कहता कम से कम 1000 फोर्स कन्वर्जन होते हैं। We are quoting a legitimate body with fact, figure and data, उसके आधार पे हम रख रहे हैं। उग्रों में ये हो रहा है भाई, यहाँ से ये बॉडी ने डाटा दिया है, राइट? तो अब उन्होंने ये जो सुना पाना, अब ये कि ये दो लिवर अपने पास रखते हैं हमेशा, कि थोड़ा ना वो कभी ये खींच लिया कभी ये खींच लिया। अगर अब आप ह्यूमन राइट्स की बात करें तो पहली बात तो वो कोई इंसिडेंट, कोई एक इवेंट, कोई एक नरेशन नहीं देख पाए जिसको क्वांटिफाई किया जा सके, एक जेनरिक सी बात है। और दूसरी बात, ह्यूमन राइट्स से सब्जेक्टिव। अब चीमा साहब मैं बोलता हूं आपको, फॉर एग्जाम्पल ये जैकेट 5000 रुपए की, बोले अरे 5000 तो